ये है वामपंथी नेताओं की असलियत। ये है सीपीआई, सीपीएम और वामपंथी इतिहासकारों का वो कड़वा सच जिसका नुकसान देश को कई बार उठाना पड़ा है। भारत को जितना नुकसान बाहरी ताकतों से हुआ है, उतना ही वामपंथी दलों से भी हुआ है। देश की स्वतंत्रता से पहले ही कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्र प्रेम विरोधी रही है। सीपीआई ने ब्रिटिश शासन का समर्थन करने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान भी वामपंथी लगातार करते रहे। वामपंथी नेताजी के अपमानजनक कार्टून अपने मुखपत्रों में छापते थे। भारत में वामपंथ का इतिहास संस्कृति विरोधी, सनातन विरोधी और देश विरोधी रहा है। 1962 में जब भारत पर चीन ने युद्ध थोपा था, तब ज्योति बसु ने कहा था कि चीन कभी भी हमलावर नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, 1962 के युद्ध के दौरान जवानों को खून देने का विरोध कम्युनिस्ट पार्टी के कॉमरेडों ने किया था। देश विरोधियों का साथ हमेशा से कम्युनिस्ट पार्टियों ने दिया है, फिर चाहे वो सीपीएम नेता प्रकाश करात का कश्मीर में पत्थरबाजों का समर्थन करना हो, या कश्मीर में अलगाववादियों के साथ सीताराम येचुरी का मुलाकात कर उनका पक्ष रखना हो, चीन का खुलकर समर्थन करना हो, या चीन की सत्ताधारी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के 100 साल पूरे होने के जश्न में भारत की वामपंथी पार्टियों के नेताओं का शामिल होना हो, सीपीआई का इमरजेंसी को सही ठहराना हो, वाम दलों ने हमेशा ही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का खुलकर समर्थन किया है। भारतीय इतिहास के साथ भी कम्युनिस्ट समर्थकों ने जमकर खिलवाड़ किया। वामपंथी इतिहासकारों ने भारत को बांटने और भारतीयों के स्वाभिमान को तोड़ने वाला इतिहास लिखा। उन्होंने ऐसा इतिहास लिखा जिसमें भारतीय संस्कृति, भारत के पुरातन वैभव को खत्म करने की कोशिश की गई थी। देश को गुमराह करने के लिए भारतीयों को झूठ परोसा गया। सीपीआई, सीपीएम ने सत्ता के लिए हिंसा तक का सहारा लिया। वाम दलों को लोकतंत्र से ज्यादा भरोसा हिंसा तंत्र पर रहा। सत्ता के लिए सीपीआई ने हिंसा का जो खेल केरल में शुरू किया था, उसे आज भी सीपीआई, सीपीएम ने जारी रखा हुआ है। पश्चिम बंगाल में भी सीपीएम का रक्त चरित्र देखने को मिलता है। सालों से पश्चिम बंगाल की धरती चुनावी हिंसा से रक्त रंजित रही है। देश विरोधी, संस्कृति विरोधी और सनातन विरोधी कम्युनिस्ट पार्टियां सीपीआई और सीपीएम आज घमंडिया गठबंधन में शामिल होकर देश को फिर से कई दशक पीछे ले जाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। सीपीआई और सीपीएम घमंडिया गठबंधन के साथ आकर भारत के गौरवशाली इतिहास के सच को फिर से बदलने का सपना पाल रही है। घमंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई और सीपीएम फिर से अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भारत विरोधियों के साथ हाथ मिला चुकी है।